पिछली बार हमने देखा था कि सेहो ने लास्ट में अपने भाई को पंच मारकर हरा दिया था। सेहो अब समझ चुका था फैमिली सिर्फ सपोर्ट नहीं होती, कभी कभी वो सबसे बड़ा प्रेशर भी बन जाती है। और सबसे अजीब बात, वो जिन उसे गुस्सा भी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे रिलीफ भी फील हो रहा था। लेकिन उसके पास टाइम नहीं था, उसे एक और प्रॉब्लम का सामना करना था। यू सो आग उसे सीधा उठा के ले जाया गया और बिना ऑप्शन दिए अनाउंस कर दिया गया, अब तुम मेरे असिस्टेंट हो। सेहो के दिमाग में सिर्फ एक थॉट आया, मैं फंस गया, क्योंकि उसे याद था पिछली जिंदगी में यू सो आग ओवरवर्क से मर गया था और उसका असिस्टेंट पागल होके भाग गया था और अब वो खुद उस पोजीशन में था। प्रॉब्लम और भी बड़ी थी, आने वाले कुछ दिनों में जो फायर होने वाली थी वो रात के 3 से 5 के बीच होने वाली थी, और अगर सेहो वहाँ नहीं हुआ सब कुछ फिर से रिपीट हो जाएगा। लेकिन असिस्टेंट बनने का मतलब था लेट नाइट तक काम और ओवरनाइट ड्यूटी का कोई चॉइस नहीं। सेहो ने तुरंत सिचुएशन को समझा और स्मार्ट प्ले किया। उसने पोलाइटली बोला, मैं स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहता, मैं नॉर्मल ड्यूटी करना चाहता हूँ, ओवरनाइट ड्यूटी भी। यूसुआग मुस्कुराया और बोला, ठीक है, सब कुछ करोगे, रेगुलर वर्क भी, ओवरनाइट ड्यूटी भी और एक्स्ट्रा काम भी। सेहो का प्लान उल्टा उस पर ही हेवी पड़ गया। अगले कुछ दिन वो लिटरली टूटने लगा। दिन भर काम, रात भर काम, स्लीप ऑलमोस्ट जीरो। उसने पील्स ली, मेडिटेशन की, सिर्फ एक गोल के लिए, उस रात तक सरवाइव करना। फाइनली वो दिन आ गया। सेहो को सब याद था, इसी रात फाइनेंस पेविलियन में आग लगेगी और जिस आदमी के साथ वो ड्यूटी पर है वही उस इंसिडेंट से जुड़ा हुआ था। थकान हद से ज्यादा थी, लेकिन सेहो का फोकस क्लियर था, बस आज की रात निकालनी है। उसने धीरे से कहा, आई विल बी काउंटिंग ऑन यू टुनाइट। अंदर ही अंदर वो रेडी हो रहा था अपनी जिंदगी का पहला बड़ा डिजास्टर रोकने के लिए। रात फाइनली आ चुकी थी, वही रात जहां सब कुछ जलने वाला था और सेहो ऑलरेडी वहां था। इस बार वो रेडी था। अचानक उसने किसी को पकड़ लिया। आसियोंग वो सीक्रेटली ऑयल स्प्रेड कर रहा था ताकि आग और तेजी से लगे। सेहो ने सीधा उसे कन्फ्रंट किया, काफी अच्छा प्लान बनाया है तुमने। आसियोंग शॉक हो गया, तुम्हें कैसे पता? सेहो ने बस हल्का सा हंसा, इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम पकड़े गए हो। लेकिन आसियोंग भी इतनी आसान से टूटने वाला नहीं था। उसने अटैक कर दिया, लेकिन उसे पता नहीं था सेहो अब पहले जैसा नहीं रहा। फाइट स्टार्ट हुई और कुछ ही सेकंड में क्लियर हो गया। सेहो कम्प्लीटली कंट्रोल में था, उसके मूव्स फास्ट थे और सबसे डेंजरस बात वो काम था। आसियोंग कंफ्यूज हो गया, ये क्या हो रहा है? उसे लग रहा था जैसे वो किसी और लेवल के इंसान से लड़ रहा हो। और फिर सेहो ने उसे सीधा ओवर पावर कर दिया। लेकिन ये सिर्फ फाइट नहीं थी, सेहो जानता था इसके पीछे एक और स्टोरी है। उसने आसियोंग को फोर्स किया सच बोलने के लिए और तब सब कुछ सामने आ गया। आसियोंग एक नॉर्मल आदमी नहीं था, वो अपनी जिंदगी से ऑलरेडी हार चुका था। गैम्बलिंग, डिबेट, बिट्रियल, उसकी लाइफ एक डेड एंड तक बन चुकी थी। और फिर किसी ने उसे अप्रोच किया एक डील के साथ, मर्चेंट ग्रुप के अंदर काम करो और सब कुछ वापस पा सकते हो। और इसी ग्रीन ने उसे यहाँ तक ला दिया। आग लगाना उसका बस लास्ट गैम्बल था, लेकिन उसे ये नहीं पता था इस बार सेहो एग्जिट करता है। सेहो ने उसे देखा और ठंडी आवाज में बोला, अब सच बोलना शुरू करो, क्योंकि अब गेम कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। सुबह के 4 से 5 बजे जब सब सो रहे थे, सेहो ने एक बड़ी डिजास्टर को होने से रोक दिया और इंटरोगेशन के बाद सच सामने आ गया। ये सब लोटस कॉटन्स हाउस का प्लान था। उनका मोटिव सिंपल था, उन्होंने एनोवा ग्रुप से ह्यूज अमाउंट बोरो किया था और रिकॉर्ड जलाकर अपना डिबेट मिटाना चाहते थे। सब लोग शौक थे, क्योंकि लोटस कॉटन हाउस कोई छोटा नाम नहीं था, वो एक पुराना और पावरफुल बिजनेस पार्टनर था। लेकिन सेहो ने टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने सीधा बोला, आओ नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करते हैं। सब उसकी कामनेस देखकर हैरान थे, इतना बड़ा इंसिडेंट और वो बिल्कुल कंपोज था। फिर सेहो ने एक शॉकिंग प्लान दिया, हम खुद फाइनेंस पेविलियन को जला देंगे। सब स्टोन रह गए, ये पागल हो गया क्या? लेकिन सेहो का लॉजिक क्लियर था, अगर हम सच छुपाना चाहते हैं तो हम
झूठ को रियल बनाना होगा। मतलब लॉटन कार्सन हाउस को लगना चाहिए कि उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ, तभी वो अपना नेक्स्ट मूव करेंगे और अपनी असली इंटेंशन दिखाएंगे। थोड़ी डिबेट के बाद सब मान गए और इस बार आग कंट्रोल में लगाई गई। डिफरेंस ये था, पहले लाइफ में ये डिजास्टर था, इस बार ये प्लान्ड मूव था। सेहो चुपचाप देख रहा था। अब गेम हम कंट्रोल कर रहे हैं। उसने नेक्स्ट स्टेप डिसाइड कर लिया। उन्हें अभी मत टच करो, उन्हें लगने दो कि सब सेफ है। 1 महीने बाद लॉटस कार्सन हाउस में डिसीजन चल रहा था। उन्हें लग रहा था रिकॉर्ड जल गए, अब हम पैसे वापस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उनका करंट लीडर एक केयरलेस और आरोगेंट आदमी था। उसे ट्रस्ट या रेपुटेशन की कोई भी परवाह नहीं थी और उसने सीधा डिसीजन ले लिया, पैसा नहीं देंगे। उसे लग रहा था एनोवा मर्चेंट ग्रुप अब कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता था सेहो ऑलरेडी एक स्टेप आगे चल रहा है। तब एनोवा मर्चेंट ग्रुप खुद उनके गेट पर आ गए, बिना वार्निंग, बिना परमिशन के। और सेहो के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अब असली गेम शुरू होता है।